हल्दी के अंदर एक बायोफ्लेवोनॉइड होता है। एक्सक्यूज मी। फ्रेंड्स, हल्दी के अंदर एक बायोफ्लेवोनॉइड होता है जिसका नाम कुरकुमिन होता है। और ये जो कुरकुमिन है, यही हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। यही हमारे अंदर काफी सारे हेल्दी चेंजेस को लाने में मदद करता है। हमारे हार्मोन से लेके, हमारे मसल बिल्डिंग से लेके, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर रखने से लेके, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस से लेके बहुत सारे अलग अलग चीजों में हल्दी का बहुत बड़ा रोल है। शायद यही कारण है कि जिसकी वजह से हमारी दादी नानी के नुस्खों में हर चीज के साथ हल्दी को जोड़ देने से हल्दी का आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा योगदान था। और इसी वजह से हल्दी को जोड़ देने से किसी भी चीज की एफिकेसी बढ़ जाती थी। लोग शहद के साथ हल्दी इस्तेमाल करते थे, दूध के साथ, चूने के साथ, हर चीज के साथ मिलाकर उसका अलग अलग फायदा था। चूने के साथ मिलाने पर वो पेन रिलीफ करता था। शहद के साथ मिलाने पे फेफड़े से रिलेटेड इन्फेक्शंस को दूर करता था। और अगर आप उसको दूध के साथ मिलाते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। और ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि दालचीनी के साथ मिलाने से क्या होगा, मेथी के साथ मिलाने से क्या होगा, इलायची के साथ मिलाने से क्या होगा। तो ऐसे अलग अलग चीजों के साथ मिलाने से इसकी वो किसी और चीज की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। तो हल्दी बेसिकली एक नेचुरली पाए जाने वाला स्पाइस कह सकते हैं, या एक मसाला कह सकते हैं, या एक प्राकृतिक वनस्पति कह सकते हैं। ये आम तौर पे हर कोई अपने घर पे इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन उसमें, और ये जो कुरकुमिन है उसमें एक खास अंतर है। खास अंतर क्या है? खास अंतर ये है कि जब हम, मान लीजिए, हमने 100% या 100 ग्राम अगर हमने हल्दी कंज्यूम की, तो शरीर उसमें से 7 से 9% ही एब्जॉर्ब कर पाता है। बाकी हल्दी को उसे बाहर निकालना पड़ता है। तो वो जो शरीर एब्जॉर्ब करता है उसको ही कुरकुमिन कहते हैं। और हमने इसमें सिर्फ कुरकुमिन डाला हुआ है, यानी कि वो 7 से 9% जो शरीर एक्चुअली एब्जॉर्ब करता है। जो 91 to 93% शरीर बाहर निकाल देता है शरीर से, वो इसके अंदर नहीं होता है। तो बेसिकली ये वही पार्ट है जो हमारे शरीर में एक्चुअली ग्रहण होगा। तो ये बिल्कुल सुपर फूड के कैटेगरी में आता है। और ये बहुत ताकतवर है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वज्र की तरह बना सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में भी हम हल्का सा समझेंगे कि यह फंक्शन कैसे करता है। लेकिन उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये बनता कैसे है, और इसके बनने के दौरान क्या इसका प्रोसेस है। हरिद्रा का जो अर्क है वो टर्मरिक प्लांट से आता है। पौधा होता है हल्दी का, और उस हल्दी के पौधे से ही ये टर्मरिक भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये आता है, इसके अंदर रिच कुरकुमिनॉइड्स होते हैं जो कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही तगड़े एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि सूजन को कम कर सकते हैं, सूजन को कम करने की क्षमता रखते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दादी नानी के नुस्खों में हल्दी और चूना का लेप लगाया जाता था, तो उससे सूजन जो है वो कम की जा सकती है। इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट किया जा सकता है, हाजमे को बेहतर किया जा सकता है। शरीर का जो निष्कासन तंत्र है, शरीर से बाहर निकलने वाला जो प्रोसेस है अपने वेस्ट मटेरियल का, उसको बेहतर करने में शरीर की मदद करता है। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन सिर्फ लैट्रिन का नहीं होता। डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो पसीने का भी हो सकता है। वो आपके ये जो टी जोन में ऑयल है इसका भी हो सकता है। ये जो आपका हेयर है वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन है, निष्कासन है। फिर आपके हार्मोनल वेस्ट चारों तरफ शरीर से निकलते हैं। आपको बगल से बदबू आती है, या आपको जेनिटल से बदबू आती है, या अलग अलग जगह से जहां से भी स्मेल आती है वहां से हार्मोनल एक्सक्रीशन आपके हो रहा है। यानी कि आपके शरीर का जो रसायन तंत्र है उसका जो वेस्ट है वो बाहर निकल रहा है। इसके अलावा आपको आंख में से भी गंदगी निकलती है, नाक में से भी गंदगी निकलती है। तो हर तरीके के निष्कासन, हर तरीके की गंदगी को शरीर से बाहर निकालने के लिए हरिद्रा का या कुरकुमिन का बहुत बड़ा रोल है। और इसकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा रोल है इसका। इसका मसल बिल्डिंग, मसल सिंथेसिस, फैट बिल्डिंग, फैट सिंथेसिस, इन सब चीजों के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। अब इसको बनाया कैसे जाता है?
आप देखेंगे कि बहुत सारे मैकेनाइज्ड प्रोसेस का इस्तेमाल हम नहीं करते, क्योंकि जितना ज्यादा मैकेनाइज्ड प्रोसेस होगा, जितना मशीन इन्वॉल्व होगी या जितना ज्यादा हीट इन्वॉल्व होगी, उतना प्राकृतिक गुण जो है वो चीजों के कम हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपने सब्जी को पकाया, आंच में पकाया, तो बहुत सारे वाइटामिन, खास करके बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन तो खैर उतने नहीं, लेकिन मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत हीट सेंसिटिव होते हैं, वो ज्यादा तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे आप पानी को उबाल के पीते हैं तो उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे वाइटामिन होते हैं, जैसे विटामिन सी और जितने भी ऑयल मतलब वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं, जैसे कि विटामिन बी, विटामिन सी, इसके अलावा ये जो विटामिन सी और विटामिन बी है खास करके, ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जब आप शिमला मिर्च या ऐसे कोई भी सब्जी आपने कढ़ाई में पकाई और फ्लेम मतलब नीचे आग जला दी, तो वो आग से क्या होगा कि उसके अंदर जो भी विटामिन सी या विटामिन बी है वो मर जाएगा, और वो आपको खाने के जरिए आपके शरीर के अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो किसी भी तरह का अगर हीट इन्वॉल्व होता है किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसकी जो गुणवत्ता है, उसका उसके जो लाभ है, उसके जो प्राकृतिक गुण हैं, वो आपके शरीर को सही तरीके से नहीं मिल पाते। तो अभी क्या है कि हम हरिद्रा ड्रॉप्स को स्लो डेस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं। हम हल्की हल्की गर्मी देते हैं, जैसे वातावरण में गर्मी होती है वैसी हल्की हल्की गर्मी देते हैं, और उसको गर्मी देने पर क्या होता है कि उसकी भाप बन के दूसरे फनल में इकट्ठी होती है, और ये हम प्रोसेस करते हैं घी के साथ। जब प्योर वाटर होता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो मतलब उबलना शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे इम्प्योरिटीज उसमें जाती जाएगी, या जैसे जैसे अलग अलग चीजें उसमें जाती जाएगी, तो वो कम तापमान में ही वो उबलना शुरू हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से हम जब इसके अंदर घी डालते हैं, एकदम प्योर घी डालते हैं, और साथ ही साथ हम इसको स्लो डिस्टिलेशन प्रोसेस में लेकर आते हैं, तो इसकी जो भाप है, आप मतलब हमारे आयुर्वेद में भी है कि अगर आप किसी भी चीज में घी अगर ऐड कर देते हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है ना। इसी वजह से रोटी में भी घी लगाया जाता है, सब्जी में भी घी डाला जाता है, चावल में भी घी डाला जाता है, बहुत सारी चीजों में घी डाला जाता है, ताकि उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाए। तो हम लोग ये घी के साथ इसको स्लो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हल्का हल्की हीट उसको मिलती है, ताकि उसकी गुणवत्ता भी खराब ना हो, और उस स्लो डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो उसकी भाप है, घी वाले हल्दी की जो भाप है, हरिद्रा की जो भाप है, वो दूसरे फनल में इकट्ठी हो जाए, और वही स्लो डिस्टिलेशन प्रोसेस की जो प्योर, एब्सोल्युटली प्योर, एक बिल्कुल एकदम मतलब प्योर जो हल्दी की ड्रॉप्स होती है, हरिद्रा की ड्रॉप्स होती है, कुरकुमिनॉइड्स होते हैं, वो भी हल्दी के साथ प्रोसेस हुए हुए वो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। और उसको जब हम लेते हैं तो क्योंकि वो बिल्कुल प्योर होते हैं, तो वो 100% बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं निकलता। और इसकी एफिकेसी, इसकी जो कुदरती ताकत है, वो घी की वजह से कई गुना बढ़ जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो कि हमारे स्किन के लिए और घुटनों के लिए वरदान है। हाइलुरोनिक एसिड होता है जो कि आपका शरीर बचपन में बनाना शुरू करता है माँ के दूध के सेवन के बाद से, जिससे आपकी हड्डियों के बीच में जो ग्रीस होती है वो बनना शुरू हो जाती है। आपकी जो स्कल है, आपके जो खोपड़ी है वो बनती है, आपके घुटनों के बीच की ग्रीस बनती है, बल्कि आपके पूरे शरीर में जहाँ भी दो हड्डियां मिल रही है वहां पर कुछ सिनोवियल फ्लूइड है जिसको ग्रीस भी कह सकते हैं, तो वो बनना शुरू होती है हाइलुरोनिक एसिड के प्रेजेंस में, हाइलुरोनिक एसिड के उपस्थिति में। इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन के लचीलेपन के लिए, जिसकी वजह से हल्दी चंदन का लेप लगाते हैं लोग, तो ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये बहुत सारे अलग अलग पर्पस इसके हैं, हल्दी के, हरिद्रा के। और देखिए, सप्लीमेंट्स में या हल्दी में दो अंतर होते हैं। एक सिंथेटिक हल्दी होती है जो कि आपको पाउडर के फॉर्म में मिलती है, बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल है, वो खाने में भी डालते हैं लोग। तो उसका रंग बिल्कुल एक जैसा होता है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए उसको बिल्कुल मैकेनाइज्ड प्रोसेस से गुजारा जाता है। लेकिन जब स्टैंडर्डाइजेशन होता है किसी भी चीज का, तो उसमें काफी केमिकल और हीट इन्वॉल्व होती है। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है वो मैकेनाइज्ड नहीं होने की वजह से हमारी जो हल्दी के जो गुण हैं वो गुण बिल्कुल भी लॉस नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ
जो हल्दी के कण हमारा शरीर एब्जॉर्ब करने वाला है, सिर्फ वही इसके अंदर है। जो वो शरीर बाहर फेंक देने वाला था, वो तो हमने इसमें लिया ही नहीं है। तो बेसिकली ये मतलब हरिद्रा के प्रॉपर्टीज हैं। हरिद्रा अब क्या कर सकता है, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रभाव इसका होता है। सबसे पहले इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर इसका प्रभाव समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें इम्यूनिटी सिस्टम को पहले थोड़ा बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा समझते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जब भी कोई अनवांछित तत्व आता है, या कोई आ, ऐसा तत्व आता है जो कि हमारे शरीर को नहीं चाहिए, वो मतलब अच्छा नहीं है शरीर के लिए, तो जब भी वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो शरीर का एक मैकेनिज्म है कि सबसे पहले पहचाना जाए कि जो आ रहा है वो सही है या गलत है। अगर सही है, शरीर उसको पहचानता है, तो उसको वेलकम करेगा, उसको शरीर में जाने देगा। और अगर उसको नहीं पहचानता, तो उसको वहीं पर गेट पर रोक देगा, या उसको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, या उसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे आपके घर के दरवाजे पर अगर कोई मेहमान आता है, या कोई भी मतलब आता है, तो वो डोरबेल बजाता है, तो आप पहले देखते हैं कि ये कौन है, इसको घर में आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। अगर आने देना चाहिए तो आप आने देते हैं, नहीं तो आप कुछ सवाल पूछते हैं और उसको बाहर बात टालने की कोशिश करते हैं कि हमें नहीं चाहिए, या आप बाद में आइएगा, है ना। ठीक उसी तरह से शरीर में भी एक तंत्र है, शरीर का जो मैकेनिज्म है, वो शरीर को जो चीज पहचानता है, जो चीज पहले आ चुकी है, या जो चीज उसे लगता है कि नुकसान नहीं करेगी, वो चीज को शरीर ग्रहण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, शरीर के अंदर आने देता है, हाजमे तक पहुंचने देता है। लेकिन जो चीज शरीर को लगता है कि हमें नुकसान कर सकती है, उसे शरीर वहीं पर रोकने की चेष्टा करता है, आगे नहीं आने देता है। और आगे खुद भी नहीं आने देता। फिर भी वो अगर जबरन घुसने की चेष्टा करे, तो वो आगे के सेल्स को सिग्नल दे देता है कि भाई ये अनवांछित तत्व है, ये घुसना चाहता है, ये हो सकता है मैं इसे ज्यादा देर तक ना रोक पाऊं। तो आप लोग अपनी संख्या में वृद्धि कर लीजिए, अपने सैनिक को डबल कर लीजिए, ट्रिपल कर लीजिए, 4 गुना 5 गुना कर लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके ऊपर आक्रमण होने वाला है। तो अभी क्या है कि टी सेल्स क्या करती हैं, या किलर सेल्स क्या करती हैं, कि अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करती हैं। और ये जो मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया है, ये जो पहचानने की प्रक्रिया है, ये जो सिग्नल देने की प्रक्रिया है, ये तीनों हल्दी के हरिद्रा के, या कुरकुमिन के प्रभाव में, या उसके उपस्थिति में बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। सही तरीके से वो पहचान पाएगा, सही तरीके से वो सिग्नल कर पाएगा टी सेल्स को, बी सेल्स को, कि आप अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आक्रमण होने वाला है। अब मल्टीप्लाई भी करने के लिए तो उनको खाना चाहिए, उनको आहार चाहिए। जिस स्पीड में वो खाना खाएंगे, उस स्पीड में वो उनका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, जैसे सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे ही टी सेल्स बी सेल्स भी मल्टीप्लाई करती हैं अपने आप को, ताकि आने वाले आक्रमणकारी को अटैक कर पाए। अब अगर उसकी खुराक ही नहीं मिलेगी, तो वो आक्रमण से बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएगा। तो हरिद्रा के प्रभाव में सही तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो पाता है। तो मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या है कि अटैक करना पड़ता है, उसको खाना पड़ता है। जो अनवांछित तत्व आए उसको खा के हजम कर लेता है। तो ये जो खा के हजम करने का जो प्रोसेस है, वो भी हल्दी के प्रभाव में बहुत अच्छी तरह से होता है। इसके अलावा उसको शरीर से निष्कासित करना, चाहे यूरिन के जरिए हो, चाहे वो ब्लड के जरिए हो, चाहे वो कह लीजिए लैट्रिन के जरिए हो, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में भी हल्दी का बहुत अच्छा रोल है। हल्दी लिवर को भी मजबूत करती है, हार्मोनल सिस्टम को भी बूस्ट करती है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें आप हल्दी ना दे सकें या हरिद्रा ना दे सकें। आप हरिद्रा किसी भी केस में किसी को भी कभी भी दे सकते हैं। आप कोशिश करिए कि 5 साल के बच्चे को ये उससे कम को ना दें। ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से आप एक बूंद अगर हरिद्रा 1 लीटर के पानी में देते हैं, तो वो काफी होगा। 1 लीटर के पानी में एक बूंद आपको 1 लीटर पानी में एक बूंद हरिद्रा
देना है। हरिद्रा को आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ जोड़ देंगे। इम्यूजैन के साथ जोड़ सकते हैं, नोवा के साथ जोड़ सकते हैं, जैनप्रो के साथ जोड़ सकते हैं, आप स्पैन के साथ जोड़ सकते हैं, आप इसको स्लिम के साथ जोड़, किसी भी प्रोडक्ट के साथ लिया जा सकता है, इसमें कोई असुविधा नहीं है। और आपको ये जो हरिद्रा ड्रॉप्स हैं, ये आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा लाभ दे सकती है। आपको स्किन के ऊपर लाभ दे सकती है, आँखों के ऊपर लाभ दे सकती है, आपके ब्रेन फंक्शन में अच्छा कर सकती है, क्योंकि ब्रेन में भी काफ़ी सारे तरह के विकार उत्पन्न होते हैं और वहाँ की धमनियाँ और सिराएँ भी बहुत पतली होती हैं। तो जब हल्दी के प्रभाव में जब ब्रेन के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन जाती है, तो वहाँ पर जल्दी से कोई विकार नहीं उत्पन्न करने देती। आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहती है इससे। आपके थायरॉइड ग्लैंड, आपका थैलेमस, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी चीज़ें सही तरीके से फंक्शन कर पाता है। आपकी ब्लड की कॉम्पोज़िशन भी अच्छी रहती है हरिद्रा के सेवन से। इसके अलावा आपके पैनक्रियाज़ की भी को भी अच्छा फ़ायदा होता है इससे। लिवर को होता है, किडनी को होता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हेल्प करता है बूस्ट करने में। तो मतलब ये हेल्पर का काम करता है। 2 मतलब 2 बड़ी चीज़ें होती हैं, मैं आपको आज बताता हूँ कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में और मार्केट में जो दवाइयाँ मिलती हैं उसमें क्या फ़र्क है। मार्केट में जब दवाइयाँ मिलती हैं, वो शरीर के अंदर जाके खास फंक्शन को परफ़ॉर्म करने के लिए शरीर को मजबूर करती हैं, ठीक है? तो वो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो शरीर के अंदर जो केमिकल्स हैं उसके उससे जाकर उसके ऊपर हावी होते हैं और उससे एक खास फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। लेकिन जब हम सप्लीमेंट की बात करते हैं, खास करके हरिद्रा जैसे सप्लीमेंट की, तो वो शरीर के पास जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम के पास जाता है और कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो बताना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो वो मुसीबत के समय उसके साथ खड़ा रहता है, उसकी हेल्पर का काम करता है, उसके सहयोगी का काम करता है, उसके मतलब कह लीजिए सपोर्टर का काम करता है, लेकिन कभी भी उससे कोई भी काम ज़बरदस्ती या जबरन नहीं करवाता है। लेकिन अगर हम दवाइयों की या केमिकल युक्त सप्लीमेंट जो मार्केट में मिल रहे हैं उसकी बात करें, तो वो खास किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसमें कुछ केमिकल वाले चीज़ें होती हैं, जो कि किसी खास फंक्शन को परफॉर्म करवाने में शरीर को मजबूर करती हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स, नेचुरल सप्लीमेंट्स हमारे रेनेटस के सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, किसी खास फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए मजबूर नहीं करते शरीर को, उसकी मदद करते हैं उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सही तरीके से। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है हरिद्रा के इम्यूनिटी बूस्टिंग में और किसी और चीज़ से किसी को फ़ायदा पहुँचने में। तो आशा करता हूँ कि हरिद्रा के बारे में मैं आपको बता पाया हूँ, उसको लेने का तरीका 1 बूंद आप 1 लीटर पानी में लीजिए, दिन में 1 बार लीजिए। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है, तो वो दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन दिन में 1-1 लीटर पानी में 1-1 बूंद डाल के उनको लेना है। क्योंकि ये बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस वजह से 1 बूंद ही काफ़ी है। बहुत सारे लोग 4 बूंद, 6 बूंद ले रहे हैं, वो ऐसा ना करें। ज़्यादा मात्रा में अगर लंबे समय तक लेंगे तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। अति सर्वत्र वर्ज्यते, कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ले लेंगे तो उससे आपको आपका शरीर जो है उसको बहुत अच्छी तरह से नहीं लेगा। तो ये शरीर की प्रॉब्लम है। तो आप हरिद्रा इस तरह से इस्तेमाल करिए, हर किसी को इस्तेमाल करवाइए, इससे इम्यूनिटी सिस्टम को एकदम वज्र की तरह मजबूत बनाया जा सकता है। इसके अलावा निद्रा की बात करते हैं। निद्रा में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे फ़ायदे हमें होते हैं। हमारे लिए नींद जो है वो ख़ासी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए नींद, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारे शरीर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है। आप देखेंगे अगर कोई बीमार है, तो उसको कहा जाता है अच्छी तरह से रेस्ट करो, अच्छी तरह से नींद तुम्हारी पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर के अंदर जो मरम्मत का काम होता है, तो मरम्मत का काम तो तभी हो पाएगा जब हम सोएँगे और आम तौर पे आजकल अच्छी नींद नहीं आती लोगों को।
टुकड़ों टुकड़ों में नींद आती है या कच्ची नींद होती है। तो जब कच्ची नींद होती है तो ऑर्गन सही तरीके से रेस्ट नहीं कर पाते, मांसपेशियां सही तरीके से रेस्ट नहीं कर पाती, ब्रेन सही तरीके से रेस्ट नहीं कर पाता। और ब्रेन सही तरीके से अगर रेस्ट ना कर पाए तो उसकी वजह से हमें चिड़चिड़ाहट भी होती है, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, या कह लीजिए बेख्याली भी होती है कि आप कहीं और हैं, आप कहीं और के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखे भी होंगे कि वो बैठे बैठे ऐसे ऐसे सो जाते हैं। बात कर रहे हैं या बैठे ऐसे ऐसे उनको नींद आने लग जाएगी, ऐसे 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 नींद आने लग जाएगी। तो बेसिकली अगर आपकी नींद पूरी ना हुई हो या आपका माइंड और रेस्ट मांग रहा हो, तब इस तरह की चीजें होती है कि आपको रास्ते में नींद आ जाए या आपको थकावट महसूस हो, आप बहुत ज्यादा उबासी लें, आप बहुत ज्यादा उबासी लें। मैं ले नहीं रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं तो इतनी इच्छाधारी उबासी तो होती नहीं। खैर, तो निद्रा हमें हमारे ब्रेन को रेस्ट देने में, हमारे पूरे शरीर को कंप्लीटली रेस्ट देने में मदद करती है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी ऐसी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो हमारे शरीर को रेस्ट करने में और हील करने में मदद करती है। अगर आपकी नींद अच्छी हुई, नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई, तो आपकी आयु बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है, आप काफी हेल्दी रह सकते हैं, आपका स्टैमिना बना रह सकता है, आपको जल्दी से किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक समस्या या बीमारी नहीं होगी। अगर आपकी नींद अच्छी होती है तो आपको चिड़चिड़ापन कम होगा, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत सही तरीके से काम करेंगे, आप लंबे समय तक बिल्कुल तरोताजा और जवान नजर आएंगे। बहुत ज्यादा आपको मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शरीर में, चेहरे पे चमक लाने के लिए। तो ये किस तरह से होता है ये भी हम जानते हैं। इसके अंदर जटामंसी होता है जिसमें कामिंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि शरीर को शांत करने की प्रॉपर्टीज होती है। जब हमारे शरीर शांत होता है तो बहुत अच्छा रहता है, उससे घबराहट या किसी भी तरह की मतलब रेस्टलेसनेस या एंजाइटी नहीं होती, रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है। और जब शरीर, आप देखिए जब शरीर रिलैक्स होता है तो वो जल्दी उसको नींद आ जाती है। अगर वो तनाव में होता है या किसी भी तरह की चिंता उसे सताती है, या आप रेस्टलेस हैं या ब्रेन एक्टिव है, तो आप नहीं सो पाएंगे। बॉडी एक्टिव है, ब्रेन सोना चाहता है, आप नहीं सो पाएंगे। ब्रेन और बॉडी दोनों समान रूप से रेस्ट करना जरूरी है, दोनों का समान रूप से या एक ही समय पर रेस्ट करना जरूरी है, तभी आप सो पाएंगे। अगर आपकी बॉडी बिल्कुल एजिटेटेड है और ब्रेन थका हुआ है, रेस्ट मांग रहा है, आप नहीं सो पाएंगे। अगर आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है लेकिन दिमाग एक्टिव है, आप सपना देख रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, सोचते सोचते आपको नींद जल्दी से आएगी नहीं। तो जटामंसी आपको रिलैक्स करने में मदद करती है। अश्वगंधा भी है जो कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करता है, तनाव को कम करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और रिलैक्सेशन आपके शरीर के अंदर प्रमोट करता है। अश्वगंधा आप देखिए यहाँ दूसरे नंबर पे है। अब क्योंकि दूसरे नंबर पे है तो इसका फंक्शन बिल्कुल बदल जाता है। अगर आप विराट कोहली को 7 नंबर पे खिलाएंगे तो उसका रोल बदल जाएगा, अगर उसको 11 नंबर पे खिलाएंगे तो उसका रोल बदल जाएगा, और ओपनिंग कराएंगे तो उसका रोल बदल जाएगा। तो हर जगह पे उसका रोल अलग अलग होता है। तो अश्वगंधा का रोल निद्रा में यही है कि वो कोर्टिसोल लेवल को कम करे, तनाव को कम करे, या स्ट्रेस को कम करे, और रिलैक्सेशन को प्रमोट करे, रिलैक्स महसूस करने में शरीर की मदद करे। इसके अलावा स्लीप क्वालिटी बेहतर हो जाए। अ, ज्योतिषमती क्या क्या करती है, इसको मलकानगिरी के तौर पे भी जाना जाता है, जो कि उड़ीसा का एक जिला भी है। सिडेटिव प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, जो कि नींद आने में मदद करती है। ये ज्योतिषमती हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले के समय बेहोश करने के भी काम आता था, या शरीर को नेचुरली रिलैक्स करने के काम आता था। इसको लेने पर आप बेहोश नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में हमारे इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसको डालने का कारण यही है ताकि आप ट्रैंकुलाइज महसूस करें और आप जल्दी से आपको नींद आए, वो भी प्राकृतिक तरीके से। तो ये प्रकृति का ट्रैंकुलाइजर है, ये प्रकृति का
सिडेटिव मतलब प्रॉपर्टी रखने वाली वनस्पति है। इसको अगर कम मात्रा में लेते हैं तो आपको रिलैक्स जल्दी कर पाएंगे, आपको नींद ज्यादा अच्छी आ पाएगी और आपकी आंखें रिफ्रेश हो पाएंगी, आपका दिमाग रिफ्रेश हो पाएगा, आपका लिवर, किडनी और ये हार्ट, ये सारी की सारी चीजें बेहतर तरीके से रिलैक्स कर पाएगी ज्योतिषमती के प्रभाव से। इसके अलावा इसके अंदर तुलसी होती है जिसमें अडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है और सेंस ऑफ कामनेस एंड मतलब शरीर के अंदर एक ठहराव, शरीर के अंदर एक स्थायित्व, शरीर के अंदर एक मतलब कह लीजिए एक शांत माहौल शरीर के अंदर बनाता है। क्योंकि शरीर के अंदर, शरीर एक मशीन है जो कि लगातार चल रहा है। जब हम सो भी रहे होते हैं तो हमारा हार्ट नहीं सोता, हमारा लिवर नहीं सोता। इसी वजह से आप देखते हैं, आप रात को खाना खा के सोते हैं लेकिन सुबह पॉटी बन के तैयार होती है। तो रात को भी डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, रात को भी आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चल रहा था, ब्रेन का सिस्टम चल रहा था। ये सारी की सारी चीजें आपकी रात को चलती रहती हैं। तो इसको सही तरीके से चलते हुए भी रिलैक्स रखना एक काफी मुश्किल काम है, जो कि तुलसी के जरिए हो सकती है। आप इस सप्लीमेंट के बिना भी आप अच्छी नींद ले सकते हैं। अगर आप पहाड़ों में रहते हैं और अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपको अपने आप नींद आ जाएगी। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि लोगों को जब सोना चाहिए तब नहीं सो पाते, जितनी नींद होनी चाहिए उतनी नहीं होती। सुबह उठने के बाद भी उनको बिल्कुल अंगड़ाइयां लेते हैं और मतलब शरीर टूटता है। ऐसा लगता नहीं है कि अच्छी नींद हुई है, या ऐसा लगता नहीं है कि तरोताजा महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें जटामांसी, अश्वगंधा, ज्योतिषमती और तुलसी युक्त निद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इसके अंदर ब्रह्मी है, जो कि हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को जो शरीर का जो कॉग्निटिव फंक्शंस है उनको और माइंड को काम करने में या शांत करने में मदद करता है, और स्ट्रेस को रिड्यूस करने में और रिलैक्सेशन प्रमोट करने में भी मदद करता है। शंख पुष्पी है इसके अंदर, जो कि ट्रेडिशनली मेमोरी को इम्प्रूव करने में और कॉग्निटिव फंक्शंस को बेहतर करने के लिए काफी अच्छी मानी गई है। इसके अलावा ये स्लीप की क्वालिटी को और रिलैक्सेशन को भी बेहतर करने में काफी कारगर है। तो ये जब आप अच्छी तरह से सोते हैं तो एक और चीज होती है कि शरीर के अंदर अगर कोई रोग पनप रहा हो, क्योंकि रोग तो पनप रहा है आपको पता भी नहीं है, लेकिन जब वो उभर के सामने आएगा तब आपको पता चलेगा कि मुझे ये रोग हो चुका है। लेकिन अंदर ही अंदर जब शरीर के अंदर कोई रोग होता है तो इम्यूनिटी सिस्टम उससे लड़ सकता है और उससे अच्छी तरह से हरा भी सकता है। लेकिन तब जब आप रेस्ट प्रॉपर करें, और आपके शरीर में अंदरूनी तौर पर रेस्ट प्रॉपर हो रहा है या नहीं, ये आपको सही तरीके से नहीं पता चलेगा। जितने लोगों को फैटी लिवर है, जब वो सो भी रहे होते हैं तब भी उनका लिवर एजिटेटेड ही रहता है, उनका लिवर तनाव में रहता है। तो शंखपुष्पी जो है वो आपके ब्लड की क्वालिटी भी इंप्रूव करती है और साथ ही साथ आपके मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शंस को रिलैक्स करने में आपकी मदद करती है। इसके अलावा वचा होता है इसके अंदर, जो कि मेंटल क्लैरिटी और कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसको अ, दिमाग कभी कभी क्या है, दिमाग कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, अलग अलग तरह की अलग अलग थॉट्स दिमाग में चलती रहती है। उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको सूद डाउन करने के लिए वचा एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, प्राकृतिक वनस्पति है, जो कि हमारे माइंड को काम करने में, माइंड को स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, या दुश्चिंता, या मान लीजिए अगर कोई बहुत ज्यादा सोच रहा है या बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है तो उसको भी कम करने में शरीर की मदद करता है। इसके अलावा सर्पगंधा है इसके अंदर, जो कि रिलैक्सेशन को और बढ़ाने में, आप देखिए 10 इंग्रेडिएंट्स हैं जो रिलैक्सेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो शरीर तो रिलैक्स होगा। लेकिन ये कोई नींद की गोली नहीं है। ये हमारे जो सप्लीमेंट्स है वो किसी भी तरह की दवा नहीं है। किसी भी तरह के दवाई से, इलाज से, उपचार से या चिकित्सा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ शरीर को मदद करने वाली चीजें बनाते हैं, जो शरीर की मदद करते हैं, शरीर को आहार देते हैं, शरीर को पोषण देते हैं, शरीर को खुराक देते हैं, ताकि शरीर खुद ब खुद इतना मजबूत हो जाए कि शरीर अपना फंक्शन या अपना काम खुद ब खुद कर पाए। तो हमारे प्रोडक्ट्स किसी भी तरह का कोई भी बीमारी से लड़ने का उपाय नहीं है, सिर्फ शरीर की मदद करने का काम करते हैं। और
मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट के अंदर देखिए अगर और आजकल 10 या 9 या 8 चीजें होंगी बिल्कुल जो कोई एक ही ताकत फंक्शन को भी परफॉर्म करती होगी, वाली तो आप समझ लीजिए कि कितने ज्यादा गंगा नदी में जोर से कैसे वो आपके पड़ शरीर के ऊपर बस बहुत को होती है रिपेयर करने का या शरीर को दुरुस्त करने का काम जीवन में करने वाली यदि है। काम ना हो तो सर्पगंधा भी रहना रिलैक्सेशन को प्रमोट कभी करती है। और इसके अंदर दुनिया मैंगोस्टीन भी है। में मैंगोस्टीन क्या करता है, शरीर के अंदर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाने बढ़ाने का काम करता है। जो आपके शरीर के अंदर नींद कब आती है, जब आपके दिमाग से सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। ये स्लीपिंग हार्मोन कह सकते हैं या रिलैक्सिंग हार्मोन कह सकते हैं। जब सेरोटोनिन का प्रोडक्शन आपके ब्रेन में होना शुरू होता है उसके या आपके बाद शरीर के अंदर होना शुरू होता है, तब आपका ब्रेन और आपका बॉडी रिलैक्स होना शुरू होता है। अभी हम लोगों का रसायन तंत्र, हमारा हार्मोनल सिस्टम इतना उथल-पुथल हो चुका है बाहरी केमिकल से, हमारे खान-पान से, सारे लोग क्योंकि हमारा शरीर बना है खाना, डॉक्टर के पास फल और जाएंगे तो सब्ज़ी पचाने के लिए। लेकिन इन्हीं तीनों चीज़ों के सबसे माध्यम से हम क्या डॉक्टर खाते के हैं? पास जाना हम है खाते हैं आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, पोटैश, लेड, क्लोरीन, डॉक्टर केमिकल, सब हर्बिसाइड, बोलेंगे ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। अब ये सारी चीज़ें खाने से क्या होता है कि शरीर के अंदर का जो केमिकल है, वो शरीर के ये बाहर के फैसला केमिकल से लड़ता है एक अच्छा और लड़ने के बाद शरीर के अंदर के केमिकल को मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं और वो सही तरीके से अपना डॉक्टर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। बाकी लोग सिर्फ तो इस पैसा वजह से सेरोटोनिन का लेवल ऊपर-नीचे हो जाता है कभी-कभी। लेकिन मैंगोस्टीन इसके अंदर है जो कि सेरोटोनिन के अच्छा लेवल को बैलेंस अधिकतर करने में मदद करती है। अंग्रेजी के बारे यही काम नोवा में भी करती है, यही में काम बहुत ज़ैंप्रो में भी करती है मैंगोस्टीन, यही काम इम्यूज़ैंप में भी करती है, और यही बाकी काम काढ़ायु में भी करती है, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत कम मात्रा उसमें प्राइमरी है। जैसे आप देखेंगे नोवा में जो प्राइमरी इंग्रीडिएंट है, कुछ लोग सही वो टाइम पर डॉक्टर मैंगोस्टीन है। को आप फिर से काम देखेंगे ज़ैंप्रो में भी लगभग-लगभग प्राइमरी ये इंग्रीडिएंट ही है। बहुत इसके अच्छी अलावा आपके ज़ैंप्रो में प्राइमरी इंग्रीडिएंट है, इम्यूज़ैन में थोड़ा कम है, इम्यूज़ैन में काफ़ी कम सभी है, स्वस्थ हो जाए और आपके आपसे जो काढ़ायु है, उसमें भी काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पर कम होने की वजह से ये सिर्फ़ सेरोटोनिन को बूस्ट करने का काम करती है, जिससे कि हमारे शरीर को सफर कोई रिलैक्सेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे ये सफलता जितने भी नहीं प्रोडक्ट्स हैं, जवाब ख़ास करके ये जो लास्ट के 4 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि स्लिम हो गया, जैसे कि स्पैन हो गया, इससे कोई निद्रा, फर्क और इसके साथ-साथ हमारा हरिद्रा, ये चारों जो है आयुष इससे मंत्रालय के द्वारा अप्रूव्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा भी केमिकल नहीं है और क्योंकि आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको यदि अप्रूवल दिया अच्छा जा लगे चुका है। इसमें तो जितने आपको भी बहुत के इंग्रीडिएंट्स हैं, साथ एक वो सारे के संगीत सारे होगा इंडियन हर्ब्स हैं और प्राकृतिक हैं। इसके अंदर कोई छेड़छाड़ एक या बार कोई भी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्वड नहीं है, में जिसकी बहुत वजह ही से इन चारों प्रोडक्ट्स को आयुष मंत्रालय का भी अप्रूवल मिल चुका है जीवन को और ये कैसा होता है आयुर्वेदिक सही प्रोप्राइटरी देखना मेडिसिन के तौर तो पे आपके साथ सही मार्केट चीजें में अवेलेबल है। लेकिन अगर हमें के एक असली दोस्त मिले रिस्पॉन्सिबल तो डिस्ट्रीब्यूटर की आपकी तरह, दोस्ती एक आपके साथ जाएगी रिस्पॉन्सिबल रेनोवियन की तरह इसको हमें इस बीमारी तरह का का कहकर नहीं करना, क्योंकि जब हम बीमारी तो कहकर आप किसी भी दुनिया चीज़ को के देने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला इसको दवाई समझता है, और ऐसे जब इसलिए सामने वाला इसको जब दवाई लोग मेरे समझता है, पास आते हैं, ये बोलते तो हैं मान लीजिए देखिए वो कोई भी जीवन बहुत असुविधा उसके शरीर में आए जो कि हीलिंग प्रोसेस के दौरान आ सकती है, तो तो उनको एक लगता है बात कि कहते ये जो दवाई हैं इन्होंने दी है उसका साइड इफ़ेक्ट है, वो जबकि ये तो दवाई है ही वो नहीं। इसका फ़र्क दवाई से और इसका वो फ़र्क यही है मात्रा कि प्रकार ये शरीर के हेल्पर का काम करता एक है। में मेल नहीं जैसे होता ट्रक में खलासी वो होता आप है, केवल खलासी को गाड़ी चलाना भी आता है, लेकिन ठीक है? सही लेकिन वो ड्राइवर के हेल्पर का अगर काम सही करता है। टाइम में वो सफल हो ड्राइवर के साथ तो ज़बरदस्ती नहीं आपको करता है। तो ड्राइवर को उसके रूप में जब जिस-जिस चीज़ की देखना ज़रूरत ऐसी पड़ती कोई है, डायरेक्शन की या बैक करते समय असिस्टेंस की या अगर आप हर राइट चीज को लेफ्ट कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, देखना तो वो ठीक है उसके तो उसकी जीवन एक बार मददगार का काम करता है। वो कोई उससे ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवाता, जो कि आम तौर पे केमिकल युक्त न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो मार्केट में मिलते हैं, वो करवाते हैं। और साथ ही साथ दवाइयाँ जो मिलाती है, वो तो केमिकली सिंथेसाइज़्ड ड्रग वैसे भी आई। ये तो कभी सोचे निद्रा और सफलता हरिद्रा जो है, वो बस हमारे इतना शरीर के देखिए जैसे रसायन आपको तंत्र को एक दो काम मिनट से करने का काम करते हैं, स्टेबल करने का काम करते एक हैं। लोग हैं वो हॉर्मोन्स एक के सफल लिए भी बहुत अच्छा है, हरिद्रा भी अच्छा है, निद्रा भी अच्छा है। जो उसके तो पास दिया क्योंकि जब आप आप सो रहे होते हैं, कभी भी चलता तो आपके ये हार्मोनल चीजें सिस्टम बदले भी बिल्कुल हैं शांत हो जाते हैं। अगर किसी को थायरॉइड की असुविधा जो है, फर्क आप लगता उसको है अगर निद्रा देंगे, तो उसके और बात थायरॉइड के करेंगे लेवल में क्योंकि काफ़ी फ़र्क आएगा, क्योंकि थायरॉइड इसको आप एजिटेट हो स्टेप गया है, बताना जिसकी वजह से वो असंतुलित हो गया है। अच्छा अगर किसी को चिड़चिड़ापन होता है या क्रैम्प्स आते हैं या किसी भी तरह की कोई सब समस्या अपने है, पीछे अगर किसी को डायबिटीज़ है या कह लीजिए ये सफलता नहीं बीपी है, तो भी इसको दिया जा सकता है। लेकिन
किसी को मान लीजिए अगर हाइपरटेंशन है तो आप उसको निद्रा मत दीजिए, लेकिन हाइपरटेंशन को छोड़ के हर किसी को आप निद्रा दे सकते हैं। आप निद्रा को 13 साल या 13 साल से ज्यादा के बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को अमूमन नींद की समस्या होती नहीं है। लेकिन ये सिर्फ समस्या वाले लोगों के लिए नहीं है। कुछ कुछ लोगों को नींद आने में देर होती है, जैसे मुझे भी नींद आने में देर लगती है। मुझे कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा भी लग जाता है नींद आने में। बहुत सारे लोग ऐसे बिस्तर पे लेटते ही खर्राटे लेने लग जाते हैं या नींद नींद उनको आ जाती है। मुझे उनको देख के बहुत जलन होती है कि इनको इतना जल्दी नींद कैसे आ गई। तो खैर, हर किसी की बॉडी अलग अलग है, हर किसी की बॉडी का न्यूट्रिशन का इंटेक अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, जिसकी वजह से उनका हार्मोनल सिस्टम अलग तरीके से बिहेव करना शुरू करता है। लेकिन जब आप निद्रा लेते हैं, मैं भी काफी समय से निद्रा ले रहा हूँ, और सुबह उठने के बाद मुझे काफी रिलैक्स्ड महसूस होता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जगहों पे मैं जाता हूँ। अभी मैं कुछ समय पहले मैं गया था ट्रेनिंग के लिए, तो मैं करीब 6 घंटे 7 घंटे लगातार बोला था। बल्कि बात तो मैं उससे लंबे समय से करता था, क्योंकि मीटिंग के खत्म होने के बाद भी कुछ लोग तो बात करते ही हैं। तो 6 7 घंटे लगातार माइक पे बोलने के बाद भी, या बिना माइक के भी मैं बोलता हूँ। अब 100 50 लोगों की गैदरिंग में तो माइक की जरूरत भी नहीं पड़ती। हालांकि ऋषिकेश सर जैसी आवाज नहीं है मेरी, फिर भी इतनी तो है ही कि लोगों को सुनाई दे जाए। तो खैर, तो ये इतने लंबे समय तक बात करने के बाद भी मतलब मुझे वैसी थकावट का अनुभव नहीं होता निद्रा की वजह से। तो आप भी अगर निद्रा का सेवन करते हैं, आपको नींद की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आपकी नींद का जो लेवल है, नींद की जो क्वालिटी है, वो काफी हद तक आपकी इंप्रूव हो जाएगी। और जब आपको नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी तो आपको काफी सारे चीजें जो आप आज नहीं कर पा रहे, आपको दिक्कत आ रही है या शरीर के अंदर कोई रोग पनप रहा है, तो वो नहीं पनपेगा। आपको अगर कोई और भी समस्या है, मान लीजिए डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, आर्थराइटिस जो भी है, आप उसके साथ साथ निद्रा को भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर आप निद्रा को और हरिद्रा को दोनों को ही ऐड कर देते हैं, तो सामने वाले का हीलिंग प्रोसेस जो है, वो हीलिंग मैकेनिज्म जो है, वो बेहतर तरीके से फंक्शन करना शुरू करेगा। और जब हीलिंग मैकेनिज्म बेहतर तरीके से फंक्शन करता है, तो आपको उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिलता है, और आपको जो रिजल्ट है वो भी ज्यादा जल्दी मिलता है। तो आप खुद भी इसका सेवन करें, क्योंकि आप भी सोते हैं, आपको भी सोने की जो क्वालिटी है, नींद की जो क्वालिटी है, वो बेहतर होगी। तो आपका पूरा शरीर रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर में हम रिफ्रेश बटन दबाते हैं, या मान लीजिए कंप्यूटर में या मोबाइल में कुछ भी दिक्कत होती है तो उसको शट डाउन या रीस्टार्ट करते हैं। तो जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो वो फिर से वापस वैसे ही चलने लग जाता है जैसे वो पहले चल रहा था। ये एग्जांपल आप अपने कस्टमर्स को भी दे सकते हैं, मोबाइल को रिस्टार्ट करने वाला या लैपटॉप को रिस्टार्ट करने वाला। ठीक उसी तरह से निद्रा आपके सिस्टम को रिस्टार्ट करता है, आपके अंदर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाता है। सेरोटोनिन का लेवल जो ऑप्टिमम होना चाहिए वहां तक लेकर जाता है। आपको जल्दी नींद आती है, अच्छी नींद आती है, क्वालिटी नींद आती है, और सुबह उठने के बाद तरोताजा महसूस होता है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऑर्गन सारे, उनको भी रेस्ट मिल पाएगी अच्छी तरह से, उनको भी रसद मिल पाएगी, उनको ब्लड सर्कुलेशन मिल पाएगी, आपका हार्ट को रेस्ट मिल पाएगी। ज्यादातर लोगों को आज की डेट में हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके हार्ट को सही रेस्ट नहीं मिल पा रही। लिवर, फैटी लिवर क्यों हो रहा है? क्योंकि लिवर को रेस्ट नहीं मिल पा रही। अगर आप निद्रा देते हैं साथ में, तो और रात को उनके लिवर को रेस्ट मिलेगी प्रॉपर, रात को उनके हार्ट को रेस्ट मिलेगी प्रॉपर, तो हार्ट कभी भी उत्तेजित नहीं होगा। हार्ट जब उत्तेजित हो जाता है तो सिकुड़ना शुरू करता है, और जब हार्ट सिकुड़ना शुरू करता है तो आपका टिकट समझ लीजिए कटने वाला है ना, आप परलोक जाने वाले हैं, आप मतलब जाने वाले हैं जन्नत में। तो आप कोशिश करें कि आप निद्रा का सेवन करें, धीरे धीरे करें। दिन में आपको लेने का क्या तरीका है ये भी मैं बता देता हूँ। आपको अगर निद्रा को लेना है तो आप ले तो लंच के बाद भी सकते हैं। लंच के निद्रा आप लंच के बाद ले लीजिए, या आप रात के डिनर के बाद भी निद्रा को ले सकते हैं। तो अगर आपको दिक्कत है ज्यादा, मतलब 2 बार आपको लेना है, ठीक है, आपको लेना है लंच के बाद 1 घंटे बाद ले लीजिए, और आप ले सकते हैं रात के डिनर के 1 घंटे बाद, ठीक है। अगर आपको समस्या ज्यादा है तो आप इकट्ठे 2 गोली रात को डिनर के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा ना लें तो बेहतर रहेगा, ऐसा मुझे राजदीप सर ने कहा है। तो 2 से ज्यादा बिल्कुल ना लें। और ये जो है, ये नींद की गोलियां नहीं है, मैं दोबारा एक बार दोहरा रहा हूँ, ये आपकी
सेरोटोनिन को लेवल को बढ़ाकर आपको नींद आने में सहयोगिता करती है, सहायता करती है, सपोर्ट करती है। ये ऐसा नहीं है कि आपने दोपहर में खाया और आपको नींद आने लगे, ये नींद की गोलियां नहीं है। ये आपके शरीर की मदद करती है ताकि आपकी नींद जब भी हो तो अच्छी नींद हो, बस। जब भी नींद हो तो अच्छी नींद हो। तो जब भी नींद हो तो अमूमन रात को ही होती है। तो आप अगर दिन में भी इसको लेते हैं तो इसका फायदा आपको रात को देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसको दिन में लिया तो आपको दिन में ही नींद आना शुरू हो जाएगी। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे। हमारा न्यूट्रिशन का सेगमेंट तो आज यहाँ समाप्त हो चुका है। अब Recording stopped. के सवाल हैं तो वो सवाल हम ले लेते हैं। सवाल क्वेश्चन एंड आंसर के सेक्शन में होंगे शायद। ओके। सर जी, हरिद्रा की 2 बूंद 1 गिलास पानी में दिन में 2 बार दे सकते हैं? नहीं। अगर आपने मेरी मीटिंग को ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा था कि 1 लीटर पानी में, एक बॉटल 1 लीटर पानी में ये पूरा यहां तक भरा हुआ रहेगा और उसमें 1 बूंद डालना है। हिंदी में ही बोल रहा हूँ, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा।